90 से हम इस पार्टी में, जनता दल में हम हैं और उसी पार्टी में रह करके 10 चुनाव जीते हैं। तैयारी इसलिए की है जो हमारा हक बनता है। बैस समुदाय जुड़ा हुआ एक तरफा, तो बैस को टिकट मिलना चाहिए। अगर मिलेगी टिकट, चुनाव यहाँ लड़ेंगे या वो जीत के बता देंगे हम। यहाँ पे देखिए, राजेश कुशवाहा जी सम्मानित है, उनको हम लोग वोट दिए हैं उनके लोकसभा में। हमने ब्लॉक में लीड कराए हैं। अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो लीड जो कराया है उसमें ताकत है, उसको ना लड़ना चाहिए। जो हार गया उसको थोड़ी ताकत है। तेजस्वी यादव और साथ में राहुल गांधी लगातार आज से बिहार भ्रमण यात्रा शुरू हो चुकी है। वोट बचाओ वोट की चोरी को रोकने के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। आज से चंपारण में भी आने वाले हैं। तो आप लोग किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं यहाँ से, अपने क्षेत्र से? नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार कार्यक्रम हो रही है और ऐसे में बिहार के जो है कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार SIR को लेकर के राहुल गांधी के साथ बिहार में भ्रमण शुरू कर चुके हैं। आज से भ्रमण स्टार्ट है, जिसको लेकर के यहाँ पे अभी हम केसरिया में मौजूद है और केसरिया के जो दावेदार है, RJD से जो दावेदारी कर रहे हैं, वो तमाम उन नेता और उनके जो साथीगण यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इनका रोल रहेगा जब तेजस्वी यादव मोतिहारी में आएंगे, बिहार के पूर्वी चंपारण में आएंगे, तो क्या कुछ इनका कारनामा रहेगा, क्या कुछ इन लोग साथ देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, आप लोगों ने तमाम वो मीटिंग की कि तेजस्वी यादव के साथ में किस तरह साथ देना है SIR को लेकर के, तो क्या कुछ आप लोग रोल निभा रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के बधाई हो और हमारे साथ जितने बैठे हुए हैं सब लोग को बधाई हो और देखने वाला को भी मैं बधाई दे रहा हूँ। बिल्कुल। तेजस्वी यादव को आप लोग किस तरह मदद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि SIR के लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की भाजपा जो है कि वोट चोरी कर रही है SIR के माध्यम से, वोटर लिस्ट के माध्यम से, वोटर लिस्ट में घोटाला करके। उसको सुधारने के लिए SIR का मुहिम चल रहा था, जिसमें वोट लगातार काटा जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है कि उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी मौजूद है लेकिन उनको मृत घोषित करके वोट काटा जा रहा है। नकली जो है कि डॉक्यूमेंट लगा के उनको वोट नाम जोड़ा जा रहा है नकली लोगों। तो उसमें आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस चीज को, किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? सच्चाई बात है, एक भी नाम नहीं जोड़ा है। लाखों, कितना लाख वोट का नाम कट गया है। ये जो चल रहा है, जितना जो चल रहा है, प्रतिपक्ष नेता जो घूम रहे हैं, वो हम लोग सारे सपोर्ट में है। हम लोग हैं ये जो वोट चोरी करके ये लोग बनाते हैं सरकार। पिछले बार में RJD का ही वोट मिला था। हमके सारा लोग बुझ गया, हमके इतना लाद देगा वोट, जो कितना लोग चोरी करेगा, एक तरफा ला देगा लोग। पहले बैस को कहते थे जो BJP का पार्टी है, सारा बैस टूट के चला गया RJD में। और लालू यादव का जो पार्टी है ना, A to Z का पार्टी है, जात पात का पार्टी नहीं है। एक तरफा वोट गिरेगा, एक तरफा। मनोज यादव, रणविजय साहू और रामलाल प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग घूमेंगे, एक तरफा वोट इस जिला में एक तरफा जिताएंगे हम लोग। लेकिन गड़बड़ी सिस्टम में बताई जा रही है कि सिस्टम ही पूरा करप्ट हो चुका है, तो उसको किस तरह आप लोग सुधार करिए, किस तरह आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। वो लोग तो चाह रहा है कि यहाँ काट दे या जाली नाम जोड़ दे, तो चलने वाला हम लोग चलने देंगे? इसके लिए कितना खून खराबा होगा, लेकिन हम लोग चलने नहीं देंगे। हमकी जीतेगा, हमकी RJD ही जीतेगा बिहार में, उसी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव और साथ में राहुल गांधी लगातार आज से बिहार भ्रमण यात्रा शुरू हो चुकी है। वोट बचाओ वोट की चोरी को रोकने के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। आज से चंपारण में भी आने वाले हैं। तो आप लोग किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं यहाँ से, अपने क्षेत्र से? हम लोग उसी का मीटिंग किए हैं। हम लोग जो है ना, ये अधिकांश जो है ना RJD के तहत ये बैस सेना बैठा हुआ है। हम लोग जाएंगे, हजारों हजार की संख्या में जाएंगे मोतिहारी, उनके नेतृत्व में। दिखा देंगे हम लोग जो जुड़े हुए हैं, उसी तरह वोट गिरा के भी दिखा देंगे हम लोग। इस बार साफ कर देना है, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। लेकिन पक्ष में जो सरकार बैठी हो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गलत डेटा निकाल करके ऐसे कर रहे हैं। गलत डेटा नहीं है, सारे लोग जान गया है। क्या जरूरी है, जुड़ना चाहिए। कट कैसे गया? उतना लोग मरा हुआ है, 58 की 60 लाख कटा हुआ है, उतना लोग मर गया। आप जोड़े हैं, 5% जोड़े हैं आप, 2% में जुटा नहीं है, खाली कटा हुआ है। लोग बुड़बक थोड़ी है, लोग अब पढ़ा लिखा लोग है। पहले दलित, बैकवर्ड, पिछड़ी, अति बड़ी लोग बुड़बक था। सब बच्चा सब पढ़ रहा है, सब मोबाइल पर देख रहा है ये क्या नाखड़ा किए हैं, क्या किए हैं। छोट बच्चा जो है ना 12 से 14 साल का, अपने माँ बाप को बता रहा है जो सब महागठबंधन को वोट देना है, लालू यादव के पार्टी का गठबंधन, उसी को वोट देना है। वही लोग बचा रहा है। और कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मोतिहारी में जाएंगे हम लोग। चलिए, अब आते हैं जरा केसरिया विधानसभा को लेकर के। आप केसरिया विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं RJD के बनने तले,
तो क्या कुछ लगता है कि इस बार टिकट किसके खाते में जा रहे हैं? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे पुराने नेता है, जो अनुभवी नेता है, आप भी काफी अनुभवी है, लगातार आरजेडी में रहे हुए हैं, आपने काफी चुनाव जीता भी है। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए या फिर दूसरे अदर लोगों की मजबूती को देखते हुए किसको टिकट मिलेगी? क्या आपकी दावेदारी उतनी मजबूत है कि आपको टिकट मिले? देखिए, बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, जो है ना इस ब्लॉक का 6 पंचायत का नेतृत्व करते हैं। हमारा काम कितना हुआ है आज ये जानते हैं। ये 90 से हम इस पार्टी में, जनता दल में हम हैं, और उसी पार्टी में रह करके 10 चुनाव जीते हैं। हम जीते हैं, हमारा बेटा जीता है, पत्नी जीता है और पतोह जीता है। पंचायत रह के सब चुनाव जीते हैं और जीते हैं तो हम लोग में एक्सपीरियंस है। हम लोग जमीन पर काम किए हैं, लोग को मान सम्मान दिए हैं, लोग को लूटने नहीं दिए हैं, लोग का आदर किए हैं, तभी हम लोग को वोट मिलता है। आज तो चुनाव नहीं हारे हैं और हम तैयारी इसलिए किए हैं जो हमारा हक बनता है। बैस समुदाय जुड़ा हुआ है एक तरफा, तो बैस को टिकट मिलना चाहिए। अगर मिलेगी टिकट, चुनाव यहाँ लड़ेंगे या वो जीत के बता देंगे हम। लेकिन आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ से वीआईपी के कई उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं, आरजेडी से भी कई ऐसे उम्मीदवार हो दावेदारी करे, तो उनको कैसे पछाड़ करके नेता प्रतिपक्ष पे आप जाएंगे टिकट के लिए? देखिए, आरजेडी के जो नेता लड़ रहे हैं उन लोगों का बेस नहीं है। आरजेडी दल का है, वो सामान्य हमारे हैं, इसीलिए कि टिकट मिलेगी तो सब लोग मत करेंगे। लेकिन जनादेश और जनाधार चाहिए। एक एक टिकट और एक एक एमएलए का वैल्यू है। केसरिया हम फाइनल कर रहे हैं कि हमको मिलेगा तो इस जिला में रिकॉर्ड वोट से जीत के बताएंगे। रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे? रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, इसलिए कि लालू यादव का माई समीकरण है, उसमें हम काम किए हैं, वो सब लोग हमारा भाई बंधु है और बैस को जोड़े हुए हैं। जो जदयू में वोट जाता है, भाजपा में वोट जाता है, उसमें का वोट 60-70 हजार वोट इसमें आ रहा है, तो लड़ाई कहाँ रह गया है? कोई लड़ने वाला नहीं है। वो तो आरजेडी कर रहे हैं गठबंधन, भाजपा गठबंधन का औकात नहीं है हमसे फरिया ले। लड़ाई यहाँ नहीं रहेगा, साफ सुथरा एकदम है, एक तरफा पोल 80% गिरवा लेंगे हम। जी। लेकिन उधर राजेश कुशवाहा भी दावेदारी करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा था, वीआईपी से लड़ा था, गठबंधन में रहकर के आरजेडी के साथ में, तो उनकी भी दावेदारी तो मजबूत है यहाँ पे। देखिए, राजेश कुशवाहा जो सम्मानित है, उनको हम लोग वोट दिए हैं उनके लोकसभा में। हमने ब्लॉक में लीड कराए हैं। अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो लीड जो कराया है उसमें ताकत है, उसको ना लड़ना चाहिए। जो हार गया उसको थोड़ी ताकत है। पार्टी बुलवा थोड़ी है, पार्टी निकाल के देखता है किसमें कितना वजूद है, कितना ताकत है। वो अच्छे लोग हैं, उनको हम लोग यही चाहेंगे जब फिर इसके बाद हम लोग जीत, कम से कम विधानसभा लेकर के 12 गो में 8 को जीत के आवे, इसके बाद उनको एमपी बनाकर हम लोग फिर दिल्ली में भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? ओम नारायण प्रसाद, मुखिया जी लाइन होटल। अच्छा, मुखिया जी लाइन होटल, काफी चर्चित लाइन होटल आपका। जी जी जी, चर्चित तो है, इसमें कहीं क्या लगता है इस बार इनको सपोर्ट करना है? अब सपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, पहले रणविजय साहू जो है, हमारे मनोज जी जो हैं, हम लोग जितने बनिया जो है कि आज के जो बैस से बंधु जो लोग कहता है कि बैस बनिया जो है कि हम की टोटल जो है कि हम लोग जो है कि भाजपा और जदयू से मुंह मोड़ के हम लोग जो है कि राजद से जुड़े हुए हैं। और हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि जो हमारे स्वजातीय बंधु जो खड़ा जहां से भी होंगे वहां से हम लोग सीट निकालने का काम करेंगे और उसको पूरी मदद करेंगे, और मदद करके जो उसको हम विधानसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। और जो है कि जो अभी 28 तारीख का जो आपका मोतिहारी में कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग 10-20 हजार संख्या में हम लोग जाकर मोतिहारी का जो है कि प्रस्ताव रखेंगे कि जो वोट चोरी जो हो रहा है, जो वोट का जो विकरण हो रहा है, उसको सुधार किया जाए और उसको रास्ता से जो है कि हमारी प्रतिपक्ष के नेता जो है उसको बात अपने विधानसभा लोकसभा में रख के उस बात को जो है कि गलित करें कि हम लोग गरीब का जो है कि वोट जो कटे नहीं। एक सवाल आपसे रहेगा कि आपके यहाँ पे विधायिका है शालिनी मिश्रा जेडीयू से, उनका 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? शालिनी मिश्रा का जो है कि उनके कार्यकर्ता से पूछिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, उनके कार्यकर्ता बताएं। आपके विधानसभा में है ना, हमारे विधान आप बता सकते हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आज तक क्या कुछ किए हैं? आज तक उनके काम कोई रोड पर हमको नहीं रोक रहा है। ये आप उनके कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा, हम तो गए रहे उनके अब केसरिया विधानसभा की लोकल जरूर है, मगर उनसे पूछ लिया उनके कार्यकर्ता से कोई काम लोग रहा है रोड पर, ना कोई नेता का थाना में उनका कोई पैरवी सत्य है, ना कोई अनुमंडल में कोई पैरवी उनका सही ढंग से है, कोई पब्लिक का काम नहीं है। 5 गो ठेकेदार का काम उनका चल रहा है। अच्छा, सिर्फ ठेकेदार का काम चल रहा है, ठेकेदार का काम चल रहा है, बाकी कोई पब्लिक कंटेक्ट उनके पास नहीं है। अच्छा, इस बार रामलाल प्रसाद गुप्ता जी को टिकट अगर मिलते हैं यहाँ से, तो आप लोग का क्या भूमिका रहेगा उसमें? बैस
बैस बंधु जितने बैस हमारे हैं वो टोटल एक्साइडेड वोट जो है कि रामलाल जी के लिए करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माली माई समीकरण है, हम अगर 20-25 हजार वोट अपना लेके अगर चढ़ रहे हैं तो बाकी लोग का दुकान बंद हो जाएगा, हमारा दुकान तो चलबे करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम काशीलाल प्रसाद हुआ। अभी तक कितना विधायक बना चुके हैं अपने क्षेत्र में? तो हम 68 से हैं। अच्छा 1968 से कम्युनिस्ट CPI के मेंबर है अच्छा और अनगिनत लोगों को बनाया, अनगिनत लोगों को देखा है। अच्छा। तो अनगिनत बार अनगिनत वादे सुन चुके हैं ना? चलिए बहुत लोगों का तो वादा देखे हैं, अच्छा लेकिन अब चलिए आप जो कहना चाहते हैं उस पर आइए। हम लोग भाई हम पूछना ये चाहते हैं कि आपको यहाँ से रामलाल प्रसाद गुप्ता जी को टिकट मिलता है तो आप लोग किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, हम गठबंधन के लोग हैं जी और वाम मोर्चा से हैं। हमको तो जो कैंडिडेट आएगा उसको हम मदद करेंगे। अच्छा। ये तो हम लोगों का ये प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल से बात होकर नहीं जाएंगे। अगर हमारे प्रमुख हैं, अच्छे हैं, 10 काफी अनुभवी नेता है, काफी बार चुनाव हाँ अनुभवी नेता है, एकदम। अगर ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो सोना में सुहागा है। अच्छा। लेकिन यही हम लोगों का है कि भाई जितना बन पड़े, जो कैंडिडेट टिकट लेके आता है उसको हम तहे दिल से मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात है, जी जी अभी जो आ रहे हैं 28 तारीख को, हाँ तेजस्वी जी और राहुल जी, तो जो SIR जो है, ये वोट का सिनेमारी जो हो रहा है, यह बीजेपी के लोग इतना ना बौखला गए हैं कि अब किस तरह पहले वो अति से EVM से लूटते थे, अब EVM खुलासा हो गया है। जैसे हरियाणा के सुनबे किए हैं कि सरपंच को हारा हुआ सरपंच जीता है, तो ये लोग अब बनाए हुए हैं कि किस तरह हम लोगों को ठगे। तो इसमें ठगाएगा कौन? यह जो शिक्षित जो मजदूर क्लास का आदमी है, सरभारा है, उसमें मोहम्मदन नहीं ठगाएगा। अच्छा। मोहम्मदन तत्पर है। अच्छा। वो जो देगा RJD को वोट निश्चित देगा। अच्छा। वहां उनको दाल नहीं करेगा। जितना जो मजदूर क्लास का लोग है, सरभारा है, उसी के वोट काटने के फेर में यह जो है सो किया गया है। और देखने को मिल रहा है कि बोलते हैं कि भाई 60 लाख, अभी तो कितना जिंदा को जो मुर्दा बनाए हुए थे वो जिंदा साबित हो गया कि हम लोग जिंदा हैं। वोट ये लोग BLO जा करके बना दिया है कि नहीं, ये तो मर गए हैं। बहुत लोग मजदूर वर्ग का आदमी है तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना है, वो जाता है अपना कमा करके वोट के टाइम पर। SIR को लेकर के आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, SIR जो है, जागरूक कर रहे हैं आप लोग। देखिए SIR जो है, यह जो है सो बीजेपी का यह ठगने वाला जो परंपरा है, उसको हम सब लोगों को जागृत करके इसको भस्मीभूत करेंगे, इसको परास्त करेंगे कि नहीं, हम लोग ये तत्पर हैं, हम लोग वोट जो है सो देते हैं। और यह जो मान लेते हैं कि आपका 24 में जो चुनाव हुआ है और आप MP बना है, तो जब यह जो गलती हो गया है ये वोटर लिस्ट में, तब तो उस हैसियत से MP को गिराना चाहिए और पुनः MP का चुनाव कराना चाहिए। अब ये बना करके पुनरीक्षण करा करके देख लीजिए, तो जब ये गलती होगा तो MP आपका गलत है। हमको यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाह है। अच्छा। मैं केसरिया प्रखंड का तहलीक साहू सभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और बैस का समाज का मेंबर भी हूँ। अध्यक्ष जी, SIR का जो मामला है, जिस तरह राहुल गांधी पूरे बिहार के अलग अलग जो 1300 किलोमीटर का जो भ्रमण हो रहा है, इसमें किस तरह आप लोग उनको चंपारण में सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तो 28 तारीख को आदरणीय तेजस्वी जी का और आदरणीय राहुल जी का बैठक है, राहुल जी का। इसमें अब हर व्यक्ति जान चुका है इस बात को कि ये कुछ नहीं, घोटाला ही है। अच्छा। जो पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वही व्यक्ति वोट दिया जा करके, अब उसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, आप इसमें नहीं है, 2003 से पहले है, वो है, तमाम चीजें हैं। जो मतलब वोट दिया पिछला बार, उसको अभी गलत बता दिया जा रहा है। ये कैसा नियम है? तो ये सब कुछ नहीं, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ महोदय ने बोला, ये बिल्कुल ये सही है बात कि ये लोग डर चुके हैं। लोकसभा तो गया, अब विधानसभा में क्या होगा, इसलिए ये घबराहट में ये सब चीजें किया जा रहा है। अच्छा। और रही बात हमारे अपने श्री रामलाल प्रसाद जी, भावी प्रत्याशी जो है केसरिया के, तो
केवल बैस समाज ही नहीं, केसरिया विधानसभा के केवल बैस समाज ही नहीं एक्सेप्ट किया इनको, पूरा बैकवर्ड समाज इनको एक्सेप्ट किया है, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा सब ने सब किया है। इसका कारण है कि जो व्यक्ति पंचायती राज चुनाव में 10 बार जीते हैं, 2 बार मुखिया, 3 बार प्रमुख और आपका पैक्स अध्यक्ष, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में दम है, तभी तो जीते हैं। और इसलिए इनको इस बार विधानसभा चुनाव में पूरा केसरिया के विधानसभा के तरफ से जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, ये सब लोग एक साथ 10 से 11 बजे तक, 10 बजे तक हम लोग विजयी करके दिखाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव। अगर रामलाल प्रसाद जी अगर आते हैं आपके केसरिया में, तो क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं उनसे, क्या क्या उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीदें, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो चाहते हैं कि धरातल वाला व्यक्ति हो, जो धरातल पे दिन रात रहता हो, 24 घंटा अवेलेबल हो, वैसा व्यक्ति हो। तो एक पहले ये हो गए। दूसरी बात कि इनको अनुभव पंचायती राज का है, धरातल का है, तो हमें सुनेंगे, समझेंगे और बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं, ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के, अनुमंडल से लेकर के, बहुत सारी, एक नॉर्मल क्लास का व्यक्ति जाता है, उसको लाइन लगना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, वो 400 का दिहाड़ी करेगा या कि जाके वहां लाइन लग के अपना बनवाएगा, तो इस या कहीं थाना में अप्रोच है, बहुत सारी दिक्कतें पड़ रही है। तो सबको ये चीज लग रहा है, उम्मीदें ये हैं कि ये जो व्यक्ति तो पहले से ऑलरेडी ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो जब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जब इनको जिताऊंगा, जब विधायक बनेंगे, तो हमारे लिए तो व्यक्ति, वो हमारा काम तो घर बैठे होगा, तमाम आसानी से होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों न लाएं? पूरा बैक समाज ही नहीं, पूरा बैकवर्ड समाज इनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मुन्ना सागर हुआ। अच्छा, रामलाल प्रसाद जी को चाहते हैं क्या कि यहाँ पे टिकट मिले? देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हमारा विधायक हो जिससे आम व्यक्ति का काम हो सके। और चूंकि रामलाल प्रसाद जी आपको 2001 से वे और उनके परिवार के सदस्य किसी न किसी पद पर बने रहे हैं, अभी बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से बने हुए हैं। इसका मतलब है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों का हमेशा सहयोग करते आए हैं। तो हम भी चाहेंगे, मेरी भी आशा है कि वे विधायक बने, और मेरा ही नहीं, आम जनों का काम। तो निश्चित है कि हम लोग रामलाल प्रसाद जी जैसे लोग को ही चाहेंगे ना। अच्छा, SIR को लेकर के आप काफी बोल रहे थे, क्या कुछ मतलब जानकारियां देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? क्या कुछ चल रहा है SIR के नजर तले? देखिए, आप सबसे पहले आइए, सरकार ने कहा कि SIR के लिए एक सिस्टम बना BLO के माध्यम से, और आपने देखा कि BLO ने केवल फॉर्म जो सरकार से मिली थी उसी को भर के जमा कर दिया, और सरकार ने लिस्ट प्रकाशित कर दिया कि बिहार में करीब 65 लाख से ज्यादा अवैध वोटर है। चलिए, अच्छी बात है, जो 1 अगस्त को हुआ। लेकिन अब फिर BLO द्वारा लोगों से मांगा जा रहा है कि आप प्रूफ दीजिए। जब प्रूफ ही लेना था तो फिर आपने लिस्ट को कैसे प्रकाशित कर दिया? कहीं ना कहीं सरकार के मन में गलत नियत है, उसकी सरकार की मंशा गलत है कि अब BLO के माध्यम से सरकार को, NDA सरकार को लग रही है कि ये मेरे कोर वोटर जो वर्ग नहीं है, उस वर्ग से कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से BLO के माध्यम से हटा देना है। चूंकि आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे, क्या मकसद है इसका? सरकार की मकसद है कि ऐसे बिहार में करीब 3 दर्जन विधानसभा सीट है जहां पे काफी कम वोट से हार जीत होती है, तो वो 3 दर्जन सीट NDA अपने सुनिश्चित करना चाहती है, और उसी के लिए यह कार्य कर रही है। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी कागज को निश्चित रूप से BLO को दे और जमा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में क्या कुछ सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम राजा बिहारी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।